बुशरा बीबी ने कहा है मीडिया से बात करते हुए कि शब मिराज की रोज़ मेरे खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए। मुझे आंखों में सोजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ़ होती है। तहकीक से पता चला कि हार्पिक से 1 माह बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। खाना और पानी भी कड़वा लगता है। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था। मुझे जेल में भी किसी ने बताया था कि खाने में हार्पिक डाला गया, उसका नाम नहीं बताऊंगी। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे पता है इसके पीछे कौन है। राना साहब, ये जेल में क्या ये ऐसे ही होता है? आप भी जेल बड़ी भुगती है आपने, ये क्या हो रहा है सर बुशरा बीबी और के साथ? इसकी तो मजम्मत होनी चाहिए, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है तो इसकी मजम्मत होनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ऐसा किसी ने किया है तो उस आदमी तक या उस मुलाज़म तक, क्योंकि जेल में कोई मुलाज़म ही हो सकता है इस किस्म की बात करने के लिए, तो उस तक पहुंचा जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि इसके पीछे जो है वो क्या है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। जेल में जिन लोगों की अच्छा। भी ड्यूटी होती है उन्हें खुद इस बात का बड़ा एहसास होता है कि जो बंदा या बंदी हमारे पास है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर इसको खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर जो है वो बराह रास्त उनके ऊपर होती है। बाकी देखिए ये राना ठीक साहब, है मैं कि वो आपको ना एक आला वार्निंग दे दूं। हुकाम या मेरी एक बात सुने सर, मैं आपको एक वार्निंग दे दूं। जी मेरे वार्निंग, आप और मैं तो है गुनहगार लोग, हम तो कभी शायद झूठ बोल लें ना बोलें। ये है बहुत स्पिरिचुअल बुशरा साहिबा। इन्होंने 3.5 साल हुकूमत चलाई है भाई। वो तो मामला वहां जाके फंसा जब उन्होंने आर्मी चीफ को कहा कि अब तैनातियां जो है फौज के अंदर भी वो भी तस्वीर से होंगी, तो वहां जाके मामला जो है वो फंस गया। और आर्मी चीफ ने कह दिया कि भाई आपको आर्मी के मामलात में ये रूहानियत वाला मामला नहीं आने देंगे, प्रोफेशनल फौज है। तो आप जो है ना जरा सोच समझ के बात करें कि आपको कोई बददुआ ना लग जाए। उनकी बहुत पहुंची हुई खातून है, मुल्क चलाया 3.5 पौने 4 साल। सोच समझ के बात किया करें लोगों के मतलब। मैं अगर नहीं पहले बता चले, दूं आपको। नहीं चले, वो उनकी जो खूबियाँ या उनकी जो अहमियत है वो अपनी जगह पे। लेकिन मामला ये है कि जी। ऐसा बिल्कुल जो है वो नहीं होना चाहिए। और जेल में ठीक है, ये तो होता है कि सहूलत नहीं देते या वहाँ का माहौल जो है उसको जो है वो इस अंदाज से रखा जाता है कि दूसरा आदमी जो है वहाँ पे कंफर्टेबल ना हो। लेकिन ये जहर देने वाली या किसी को वहाँ पे उसको उसकी जान को इस तरह से नुकसान पहुँचाने वाली बात जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुलाज़म जो है वो इतनी जुर्रत कर सके। लेकिन बहरहाल राणा अगर साहब, वो उनका मुझे इल्ज़ाम है तो मुझे उसकी समझ आ गई इंक्वायरी है। होनी चाहिए। मुझे आपकी सारी बात समझ आ गई है। आप जेलस फील कर रहे हैं इमरान खान से, क्योंकि आप पहले कहते थे वो जेल नहीं भुगत सकेगा, जिस तरह हम जेल भुगत रहे वो नहीं भुगत सकेगा। अब आप जेलस ये फील कर रहे हैं कि इमरान खान ने तो जेल भुगता के दिखा दी। राणा सल्लल्लाहु साहब का रिकॉर्ड तो तोड़ रहा है, वो दिन ब दिन तोड़ने में निकला हुआ है। तो अब आप इसलिए जरा जेल वाले मामले में थोड़ा जेलस हो गए हैं राणा साहब। चले नहीं, वैसे वैसे जिस किस्म की वो जेल भुगत रहा है या जिस किस्म की जेल उसे मिली है, तो हमारी तो ये ख्वाहिश ही थी कि हमें भी जो है वो इस किस्म की सहूलतें वहाँ पे मिलती। लेकिन फिर नहीं भी तो जेल, आपकी क्योंकि जेल में हम उसकी जेल वहाँ में क्या पे फर्क है रहे राणा हैं, साहब? इसलिए 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 जो है वो मैं बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि उसे वहाँ पे जो है वो बड़ी सहूलतें दी गई हैं और उसे जो है वो उसकी पसंद के खाने मिल रहे हैं, उसकी पसंद का वहाँ पे जिम है और कमरों को जो है वो दीवारें तोड़ के खुला कर दिया गया है। हर किस्म की वहाँ पे उसे सहूलत है। लेकिन बहरहाल जेल जेल ही होती है। अगर उसे सहूलतें दी भी गई हैं, हम इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो हमें कोई जो है वो ना एतराज़ है, ना हमने एतराज़ किया राणा है। साहब, आज आज लेकिन बहरहाल आपकी जिस हर तरह से बात में मुझे एतराज इसलिए हो उन्होंने रहा है कि आप इसलिए आप जी आप सहूलतों की इसलिए तारीफ कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है आप भी कभी भी जा सकते हैं जेल में दोबारा। तो आपने कहा ये रिकॉर्ड रहे सहूलतों के साथ खड़ा हूं मैं, है राणा साहब? नहीं, यहाँ थोड़े पे को कम ही पता है चलता मैंने। है कि कब किसी के अंदर जाने या बाहर आने की जो है कब किसी की बारी आ जानी बिल, है। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल इस बात बिल्कुल के सही, मैं तो तैयार हूँ, इसलिए कि कल को हालात ऐसे हो सकते हैं कि हमें फिर जाना पड़े। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, मुझे तो नजर आ रहा है, लेकिन लेकिन बात ये है आपको भी नजरिया। अच्छा राणा साहब, एक बात बताएं कि नहीं, केपी के अंदर नज़र मुझे भी आ रहा है। के आप
ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮੀਆਂ ਜਾਵੇਦ ਲਤੀਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।